किसी बीमारी से अगर छुटकारा हासिल करना हो तो इलाज उसका प्रॉपर करना पड़ता है। कोई भी अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो स्किन केयर रूटीन आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो है मिलेज़िमा वालों के लिए। स्पेशली हाइपर पिगमेंटेशन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं, जिनके चेहरे पे हैं झाइयाँ या रिंकल्स, वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मिलाज़्मा वैसे बेसिकली उस स्किन कंडीशन को बोलते हैं जिनको के चेहरे के ऊपर जो है वो ब्लैक पैचेस से हो जाते हैं, इस तरह जैसा स्क्रीन पे चल रहा है आपके। डार्क स्पॉट्स बन जाते हैं, बहुत स्टubborn होते हैं, नहीं जाते। अभी जो मैं आपके साथ स्किन केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही बेसिक है, और ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा लगाया, 2 दफ़ा लगाया और आपके चेहरा एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जो कंडीशन होती है ये बहुत ही स्किन के डीप से स्टार्ट हुई हुई होती है, और इसको ठीक करने में भी ऑफ कोर्स कम से कम भी अगर हम बात करें तो बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन इस रूटीन के साथ कंसिस्ट होना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। ये धब्बे और पैचेस होते क्यों हैं? ये धब्बे और पैचेस इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमें कुछ लोगों को ऐसा होता है कि गोरा चिट्टाना का बड़ा शौक है, तो उन्होंने लगा ली है फॉर्मूला क्रीम्स लगा ली जिसमें हो गए स्टेरॉइड्स की भरमार हो गई जिसमें। और या जो ख़वातीन या हजरात जो हैं उनका बाहर का रूटीन बहुत ज़्यादा है और वो धूप में जाते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लेंगे, एक खातून है जिनको स्कूल में पढ़ाती हैं और इनको एक अच्छा खासा फासा तय करके घर से जाना पड़ता है और सूरज इनके डायरेक्ट स्किन के ऊपर पड़ रहा होता है, और ये सनस्क्रीन या कोई सन ब्लॉक जो है वो यूज़ नहीं करती हैं, तो स्किन अंदर से डीप से जो है हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से जो है डैमेज होना शुरू होती है, मेलानिन की प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है और इस किस्म के पैचेस आपके स्किन के ऊपर नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो कोई भी अच्छा ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आपने इन स्टेरॉइड्स को, फाइज़र ब्यूटी क्रीम्स और इस किस्म की फेयर एंड लवली टाइप की क्रीम्स को छोड़ना पड़ेगा। अब हम चलते हैं अपने स्किन केयर रूटीन की तरफ कि हमें किस तरीके से अपनी स्किन को ट्रीट करना है। बहुत ही बेसिक से मैं आपको बेसिक एक्टिव स्टेज इंग्रेडिएंट से जो है वो मैं ट्रीटमेंट बता रही हूँ। और ये आपके मॉर्निंग के लिए अलग है, इवनिंग के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, और वीकली भी जो है वो भी आपने इसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप 1 महीना लगाएंगे और एकदम आपका फेस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इतना है कि रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे और आपको अपना जो रूटीन है उसे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, नुकसानदेह क्रीम्स को छोड़ना पड़ेगा। तो चलिए हम अपने सबसे पहले मॉर्निंग रूटीन की तरफ से शुरू करते हैं। पहला स्टेप जो है हमारे पास वो है क्लिनजर या फेस वॉश। अगर आपके चेहरे के ऊपर बहुत कोई मेकअप वगैरह लगा हुआ है, कोई ऐसी चीज़ है, तो आपने पहले उसे अच्छे से क्लिनजिंग से रिमूव करना है। उसके बाद एक अच्छे फेस वॉश से जो आपको सूट करता हो उससे आपने अपना फेस वॉश करना है। सेकंड स्टेप में हमारे पास आता है एक अच्छा टोनर जो आपको रीज़नेबल लगता हो। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत कोई महंगा टोनर परचेज़ करें। अगर आपको रोज़ वाटर भी अच्छा लगता है, सूट करता है, तो आप रोज़ वाटर से स्प्रे कर सकते हैं। आपने अपना फेस वॉश किया या क्लिनजिंग करी, उसके बाद अपना चेहरे को अच्छे से खुश्क किया, ड्राई किया, उसके बाद स्प्रे पंप से या हाथ में लेके डैब डैब करके आपने अपना टोनर अप्लाई किया और उसको 2 मिनट के लिए छोड़ दिया, या जब तक वो एब्जॉर्ब होता है अच्छे से स्किन में, आपने उसको छोड़ दिया। तो जनाब तीसरा स्टेप है, इसके बाद जब आपका फेस अच्छे से खुश्क हो जाता है तो आपने क्या करना है कि विटामिन सी आप सीरम में भी ले सकते हैं और क्रीम फॉर्म में भी ले सकते हैं, जो सा आपको अफोर्डेबल है। या आपको क्रीम सूट करती है तो क्रीम में ले सकते हैं, और अगर सीरम सूट करता है तो सीरम में ले सकते हैं। आपने विटामिन सी को अप्लाई करना है। विटामिन सी को अप्लाई करने का भी यही तरीका है कि आपने 2 से 4 ड्रॉप जो है वो अपने फेस पर अप्लाई किया और डैब डैब करके इसको एब्जॉर्ब कर लिया। और क्रीम फॉर्म जो है इसको भी आपने एक डायम साइज़ होता है, एक पी साइज़ होता है बहुत छोटा-सा, और एक डायम साइज़ होता है सिक्के के जितना। आपने एक थोड़ा-सा सिक्के जितना लेना है, क्योंकि ये क्रीम है तो फेस पे थोड़ा-सा एब्ज़ॉर्ब होने में टाइम लगता है। इसको अप्लाई करने के बाद जो है आपने थोड़ी-सी देर आपने इसे छोड़ना है ताकि ये अच्छे से आपकी स्किन में पेनिट्रेट हो जाए। इसके बाद फोर्थ स्टेप आता है मॉइस्चराइज़र का। आपने स्किन के टाइप के अकॉर्डिंग जो है वो मॉइस्चराइज़र लेना है। ऑयली स्किन है तो ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, और अगर ड्राई स्किन है तो ऑयली मॉइस्चराइज़र यूज़ करें जिसमें आपके ऑयल को बाइंड करके रखते हैं जो मॉइस्चराइज़र, वो आप यूज़ कर सकते हैं। एक अच्छा मॉइस्चराइज़र भी आपकी स्किन के बैरियर को ठीक करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। आप सेरावी का अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो सेरावी वाले मॉइस्चराइज़र्स भी यूज़ कर सकते हैं। उसकी वीडियो भी चैनल पर मौजूद है, रिव्यू मौजूद है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक अच्छा मॉइस्चराइज़र जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद स्किन केयर रूटीन का लास्ट स्टेप होता है मॉर्निंग का, वो है सनब्लॉक। सनब्लॉक आपने लाजमी लगाना है। ये आपके स्किन को अंदर से डैमेज होने से बचाता है, जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वजह से होती हैं। एक अच्छा सनब्लॉक जो है वो मिनरल सनब्लॉक कहलाता है। सनब्लॉक के बाद ये आप चाहें तो अपना मेकअप कर सकते हैं, क्योंकि डे टाइम है, कहीं बाहर जाना है या आना है, तो आप इसके ऊपर से अपना मेकअप अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अपने इवनिंग स्किन केयर रूटीन की तरफ। क्योंकि इवनिंग की रूटीन शेयर करने लगी हूँ तो ज़ाहिर है आपने डे टाइम पे मेकअप भी किया हुआ होगा, तो आपने सबसे पहले अपना मेकअप रिमूव करना है स्टेप नंबर 1 में, और डबल क्लिनजिंग करनी है। मेकअप रिमूव करने के बाद आपने कोई ऑयल बेस्ड जो है वो बाम होता है, क्लिनजिंग बाम होता है, वो लेना है और उससे अपने स्किन पे अप्लाई करना है और उससे जो है अच्छे से क्लिनजिंग करके वॉश करना है, यानी वाइप आउट करना है, किसी वाइप से अच्छे से वाइप आउट कर लेना है। उसके बाद आपने किसी अच्छे फेस वॉश से अपना फेस वॉश करना है। फेस को अच्छे से ड्राई करने के बाद अपना कोई फेवरेट कोई अच्छा टोनर यूज़ करना है, आप रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। फेस को अच्छे से ड्राई करने के बाद आपने 4 टू 5 ड्रॉप्स जो हैं वो नाइसिनामाइड के लेने हैं और अच्छे से फेस पर अप्लाई करना है। 4 टू 5 ड्रॉप्स इनफ होते हैं, आपने वो हाथ में लेने हैं और फेस पे टैप टैप करके अप्लाई करना है, उसको ड्राई करना है। नाइसिनामाइड जो है वो एक तो इसके ब्राइटनिंग इफेक्ट्स भी हैं और दूसरा ये इसका जो मेरी खास एंजाइम का नाम है निकोटाइनामाइड एडिडाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, NADPH भी कहलाता है। नाइसिनामाइड इसको जो है वो इनहिबिट करता है, जिसके नतीजे में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है और इन्फ्लेमेशन होती है वो रिड्यूस होती है। इसके अलावा कोलेजन को बूस्ट करता है, सीबम प्रोडक्शन को भी रिड्यूस करता है और स्किन के टेक्सचर पर भी काम करता है। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट स्टेप जो कि है रेटिनॉल या रेटिनॉइड्स। अगर आप बहुत ही बिगनर हैं और आपने कभी रेटिनॉल यूज़ नहीं किया है तो आप एडेप्को से स्टार्ट ले सकते हैं और 0.5% के किसी भी रेटिनॉल से स्टार्ट ले सकते हैं। ठीक है, इसको आपने जब आपने नाइसिनामाइड लगा लिया उसको अच्छे से कम से कम 30 सेकेंड टू 35 सेकेंड उसको छोड़िए ताकि वो आपकी स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए और उसके बाद किसी रेटिनॉल को अप्लाई कीजिए। अगर आप बहुत ही बिगनर हैं तो आप एडेप्को जेल से भी स्टार्ट ले सकते हैं और किसी अच्छे रेटिनॉल 0.5% से स्टार्ट ले सकते हैं। और अगर आप यूज़ हुए रेटिनॉल से किसी और स्किन केयर रूटीन के साथ रहे थे और आप उसके हवाले से यूज़ कर रहे थे तो आप एक रेटिनाइन क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। ये पी साइज़ अमाउंट में लगता है, सीरम आपको 2 से 3 ड्रॉप काफ़ी होगा और अगर आप क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं तो एक पी साइज़ अमाउंट आपने लेना है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका है लास्ट स्टेप से पहले मैं आपको बताती चली हूँ कि जो रेटिनॉल है वो आपने वीक में सिर्फ 2 डेज़ अप्लाई करना है, 2 डेज़ से ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है। किस तरह रूटीन होगा, नॉर्मल डेज़ के लिए आपने क्लिनजिंग करी, फेस वॉश किया, उसके बाद टोनर अप्लाई किया, उसके बाद नाइसिनामाइड अप्लाई किया और नाइसिनामाइड अप्लाई करने के बाद आपने रेटिनॉल अप्लाई किया। ये आपके हफ्ते में 2 डेज़ लगेगा और बाकी के जो डेज़ हैं वो आपने रेटिनॉल स्किप करना है और उसके बाद आपने एक अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाना है। लास्ट स्टेप है मॉइस्चराइज़र का, आपने मॉइस्चराइज़र लगाना है। याद रखें रेटिनॉल स्टार्ट में आपने सिर्फ 2 डेज़ से स्टार्ट लेना है। रेटिनॉल हो, रेटिनॉइड हो, कोई भी विटामिन ए का डेरिवेट आप यूज़ कर रहे हो तो आपने वो स्टार्ट में सिर्फ वीक में 2 डेज़ अप्लाई करना है। उसके बाद लास्ट स्टेप आता है आपका मॉइस्चराइज़र का। इसके बाद हम चलते हैं कि आपने वीकली आपने क्या रूटीन करना है, क्योंकि एक्सफोलिएशन भी ज़रूरी होती है और वो वीक में एक दफ़ा की जा रही होती है। तो चलें वीकली आपकी तरफ चलते हैं। तो जनाब वीकली आपने जो है वो 2 काम करने हैं, एक तो एक्सफोलिएट करना है और एक अच्छा मास्क अप्लाई करना है। ठीक है, आपने एक्सफोलिएट किससे करना है, आप ग्लाइकोलिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं 10%। आपने क्या करना है कि अपने फेस पे अप्लाई करना है और अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ 10 मिनट अप्लाई करना है और उसके बाद फेस वॉश कर लेना है। और अगर आप पीलिंग सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं जैसे कि ऑर्डिनरी का है, इसके अलावा भी पॉल्स वगैरह के भी पीलिंग सोल्यूशन आते हैं तो इसको भी यूज़ करने का यही तरीका है कि इसे मास्क की तरह फेस पर अप्लाई करना होता है। ये एक मास्क है और इसको सीरम की तरह रबिंग नहीं करनी है, फेस के ऊपर के टैप टैप करके आपने जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेना है, नहीं इसको आपने अप्लाई करके छोड़ देना है और 10 मिनट के बाद आपने फेस को वॉश कर लेना है। मास्क के लिए मैं आपको लिकोराइज रूट्स का जो पाउडर है वो आप परचेज़ कर लीजिए और ये बहुत बेनिफिशियल होता है, आपके टेक्सचर को भी अच्छा करता है, स्किन को ब्राइट भी करता है और दाग धब्बे हटाने में भी काफ़ी अच्छा है ये। ठीक है, तो इसको आपने क्या करना है कि आपने एक ये पाउडर फॉर्म में होता है और आप किसी पंसार की दुकान से भी मिल जाएगा, लेकिन मैंने ये दराज से बाय किया है और उस दराज का नाम है बायोशॉप, काफ़ी फेमस भी है दराज के ऊपर और काफ़ी नेचुरल और ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स होती हैं इनकी। आपने 1 टेबल स्पून अपने फेस के लिए लेना है और उसमें रोज़ वाटर डाल के इसका पेस्ट बनाना है और इसको अपने फेस पर अप्लाई करना है। ये बिल्कुल क्ले मास्क के तरीके से फॉर्म में आ जाएगा। आपने इसको फेस पर अप्लाई करना है और 10 मिनट्स के बाद जो है वो आपने अपना फेस वॉश कर लेना है। ये आपका हो गया वीकली रूटीन। किसी भी बीमारी से अगर छुटकारा हासिल करना हो तो इलाज उसका प्रॉपर करना पड़ता है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका जो हल है वो चुटकियों में नहीं होता। तो इस जो रूटीन है इसका रिज़ल्ट भी आपको 2 से 3 दिन में नहीं मिलेगा, क्योंकि मिलेज़मा
हाइपर पिगमेंटेशन या झाइयाँ जिन्हें आप कह लें, ये बहुत स्टोबर्न होती हैं और जितनी टाइम ये जाने में लेती हैं, उसमें बंदा थोड़ा-सा अपसेट हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनसे छुटकारा हासिल नहीं किया जा सकता, बिल्कुल इनसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा और फिर उसके रिज़ल्ट्स आपको मिलना शुरू हो जाएँगे। लेकिन कोशिश करनी है कि जो है आपने इसको स्किप नहीं करना और अच्छे से जो है वो रूटीन को फ़ॉलो करना है और अपना बहुत ख़्याल रखना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और अगर अब तक वाईटी फैमिली में शामिल नहीं हुए हैं तो सब्सक्राइब का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।